जहां एक तरफ इंडी अलायंस लगातार ये दावा कर रही है कुछ सीटों को लेकर के कि वो जीत रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन दावा कर रही है कि हम कुछ सीटों पर जीत रहे हैं। वहीं कुछ सीट ऐसे भी हैं जहां के निर्दलीय प्रत्याशियों ने कहीं इंडी अलायंस के कैंडिडेट का हालत खराब कर रखा है, तो कहीं एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट का हालत खराब कर रखा है। हम आपको एक एक करके उन सीटों के बारे में बताएंगे जहां से कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों का नाक में दम कर रखा है, और कुछ ऐसे सीटों का नाम भी बताएंगे जहां से निर्दलीय प्रत्याशियों ने राष्ट्रीय जनता दल या फिर इंडी अलायंस के कैंडिडेट के नाक में दम कर रखा है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आइए अब आपको एक एक करके उन सीटों के बारे में बताते हैं जहां से निर्दलीय प्रत्याशियों ने हालत खराब कर रखा है बड़े बड़े पार्टियों का। सबसे पहला सीट है झंझारपुर। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां से गुलाब यादव 2019 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, और इस बार उनका टिकट इसलिए कट गया क्योंकि झंझारपुर लोकसभा का जो सीट है वो वीआईपी के खाते में चला गया है, और वहां से सुमन कुमार महासेठ वीआईपी के उम्मीदवार होंगे, और इस कारण से गुलाब यादव जो है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से, और इसलिए इंडी अलायंस का हालत वहां पे खराब चल रहा है या फिर खराब हो सकता है। दूसरा सीट है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र, जहां से 2019 में रणधीर सिंह राजद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे, और इस बार कांग्रेस के खाते में यह सीट चली गई है, और इस कारण से आकाश सिंह वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार है, और इस चीज के कारण रणधीर सिंह बागी हो गए हैं और महाराजगंज से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ताल ठोक चुके हैं। तीसरा लोकसभा सीट है सिवान का वो बहुचर्चित लोकसभा सीट जिसको माना जाता है कि शहाबुद्दीन का सीट है, जिसपे हिना साहिब 2019 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, और इस बार आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को अपना कैंडिडेट बना लिया है। वहां पे हिना साहब जो है बहुत ही मजबूत स्थिति में दिख रही हैं, और इस कारण से माना जा रहा है कि सिवान लोकसभा सीट जो होगा वो आरजेडी के खाते से बाहर जा सकता है, या फिर आरजेडी को हिना साहब के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की, तो वहां से अरुण कुमार जो थे, और इस कारण से जहानाबाद का जो लोकसभा सीट है वो अरुण कुमार जो चूंकि वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं प्रभावित हो रहा है, और एनडीए के खाते से निकल सकता है ये सीट, ऐसा माना जा रहा है। बाकी उसके बाद वो बहुचर्चित सीट जहां से भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह चुनावी मैदान में खड़े हैं, काराकाट लोकसभा क्षेत्र, जहां से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से पवन सिंह चुनावी मैदान में खड़े हैं। चुनावी मैदान में जो खड़े हैं वो बड़ी मजबूत स्थिति में खड़े हैं, और इस कारण से माना यह जा रहा है कि शायद काराकाट लोकसभा क्षेत्र जो है एनडीए के खाते में से निकल करके निर्दलीय के खाते में जा सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें बक्सर लोकसभा क्षेत्र की, तो वहां से पहले अश्विनी चौबे जो हैं लोकसभा के उम्मीदवार थे, सांसद थे। 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव जीता था और सांसद थे, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया है और उनको रिप्लेस किया है मिथिलेश तिवारी ने। लेकिन यहां से अश्विनी चौबे जो है वो बागी नहीं है, बागी है यहां से आनंद मिश्रा नाम के एक व्यक्ति, जिनका चर्चा चल रहा था, जिनके नाम को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी इनको 2024 के लोकसभा में अपना उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दिया गया और आनंद मिश्रा अब बागी हो गए हैं वहां से और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब हो सकता है कि बक्सर का सीट भी एनडीए के खाते में से निकल जाए और बाहर चला जाए। उसके बाद गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र, जहां से सुनील रंजन जो है निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और इंडी अलायंस के लिए और एनडीए अलायंस के लिए भी वो सरदर्द का काम कर रहे हैं। उसके अलावे अभी तक 2 चरण का चुनाव बिहार में हो चुका है, और उसके बाद नवादा और पूर्णिया जैसे बहुचर्चित सीटों को हमने देख लिया है जहां पे निर्दलीय प्रत्याशियों ने कितना प्रभाव डाला है। बाकी इन सब चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इन निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, और ये कितना प्रभाव डालेंगे इस चुनाव में? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा, और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।